हम लोगों ने इसके पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ पे हमने अलग अलग कैरेक्टर्स के को एक्सप्लेन करके और अलग अलग कैरेक्टर के बारे में समझा था। वहाँ पे कुछ कैरेक्टर के बारे में हमने ये डिसाइड किया था कि वो डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं या नहीं है। जैसे हमने एक्रीशन पढ़ा था, जैसे इंटरनल ग्रोथ पढ़ा था, डेवलपमेंट क्या है होता है वो पढ़ा था, और वहाँ पे शेप एंड साइज के बारे में बात की थी, फिर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग कुछ और अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे लिविंग के, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे होम्योस्टैसिस क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक होम्योस्टैसिस होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे 2-3 कैरेक्टर और बच जाते हैं, जैसे रिकवरी और बच जाती है, और वहाँ पे फिर हम लोग डेथ के बारे में भी बात करेंगे, डेथ के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा कैरेक्टर वाला जो हिस्सा है वो आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट आपने जो कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, उस कैरेक्टर के आगे हम लोग अगला कैरेक्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैरेक्टर है होम्योस्टैसिस। एक कैरेक्टर है होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस, ठीक है। एक्चुअली ये होम्योस्टैसिस होता क्या है? देखो, होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, उन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक प्रॉपर फिजिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जिस फिजिकल कंडीशन में वो सब उस पर्टिकुलर फंक्शन को सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया बॉडी के अंदर, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, किडनी का फंक्शन हो गया, लीवर का फंक्शन हो गया, और अलग अलग ऑर्गन का फंक्शन हो गया, वो सारे के सारे फंक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे बेटर और सबसे इफिशियंट मैनर में वर्क करते हैं। तो ये एक कंडीशन है, ये एक फिजिकल कंडीशन है जिसमें 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बॉडी को। तो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट का कंडीशन हमेशा फिजिकल कंडीशन बदलता रहता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, कभी टेम्परेचर कम, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा, कभी ह्यूमिडिटी कम। उस कंडीशन में बॉडी का जो इंटरनल फिजिकल कंडीशन है, उस कंडीशन को मेंटेन रखना, चाहे ठंडी हो तब भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, गर्मी है तब भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। किसी भी सीजन में टेम्परेचर हो गया, बॉडी के अंदर का अदर जो फिजिकल पीएच हो गया, उसके अदर जो केमिकल फिजिकल कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन अंदर का, जो अंदर बॉडी के अंदर का इंटरनल कंडीशन है, उस कंडीशन को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो आओ यहाँ पे एक डेफिनेशन इसका लिखते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ maintaining constant and favorable condition, internal body condition for better and efficient working of body part। देखो, जो होम्योस्टैसिस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा बॉडी का इंटरनल बॉडी कंडीशन, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हो गया, बॉडी के अंदर का पीएच हो गया, जो भी कंडीशंस हैं वो सारे के सारे कंडीशन कांस्टेंट और फेवरेबल। कांस्टेंट का मतलब कि वो जो इंटरनल बॉडी कंडीशन जो किसी फंक्शन के लिए अलॉटेड है, किसी फंक्शन के लिए सबसे बेहतरीन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को, उस पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन को कांस्टेंट बनाए रखने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं।
और ये फेवरेबल और कांस्टेंट इंटरनल बॉडी कंडीशन किस लिए जरूरी होता है, ताकि जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो बॉडी के पार्ट बेटर और एफिशिएंट वर्किंग कर सकें, बेटर और एफिशिएंट वर्किंग कर सकें। तो ये होम्योस्टैसिस का एक डेफिनेशन है। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन समझते हैं। हम एक थर्मो रेगुलेशन एक होम्योस्टैसिस का पार्ट है। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टैसिस का एक बेटर एग्जांपल है। थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर से बात करते हैं, थर्मो टेम्परेचर की बात करते हैं, थर्मो में टेम्परेचर की बात करते हैं, और थर्मो में या फिर या कह लो हीट की बात करते हैं, जो भी है हीट या थर्मो। इसको रेगुलेट करना करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ठंडियों में क्या होता है कि एक्सटर्नल बॉडी का एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, वो 37 डिग्री से बहुत कम हो जाता है। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी 37 डिग्री से कम हो जाना चाहिए। लेकिन जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री से कम होना स्टार्ट होता है तो बॉडी हमारी क्या करने लगती है, शिवरिंग करने लगती है। बॉडी हमारी शिवरिंग करने लगती है, हम कांपने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होता है और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री के आसपास मेंटेन हो जाता है। सेम कंडीशन जब गर्मी का टाइम होता है, समर सीजन होता है, समर सीजन में क्या होता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी है वो स्वेटिंग करना स्टार्ट करती है, बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट होता है, जिससे जो वाटर जो स्वेट के फॉर्म में वाटर हमारे बॉडी सरफेस पे आते हैं और यहाँ से इवेपोरेट होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है और वो 37 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेंटेन होता है। तो जब टेम्परेचर को हम रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट और फेवरेबल मेंटेन करते हैं, इस होम्योस्टैसिस को पर्टिकुलर एग्जांपल को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन वहां पे कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, it is a defining characteristic of लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, होम्योस्टैसिस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस बात पे डिस्कशन कर रखा था कि जो होम्योस्टैसिस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग जो होम्योस्टैसिस के बाद जो हमारा अगला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा कॉन्शियसनेस। हम एक और कैरेक्टर लिविंग का डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे वहाँ पे। तो ये पहले आप लोग नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लीजिए।